हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, सो देखिए हम इसमें क्या क्या लर्न करेंगे। आज वीडियो में मैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, ओके, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, अरिथमेटिक मीन एंड रेंज कवर करूंगी। ओके बच्चों, सो चलो स्टार्ट करेंगे अभी हम। सो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। तो क्या मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज का? ओके, see here are some statements involving the term average. Okay, in your day to day life, यहाँ पर कुछ 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने जो आपकी डे टू डे लाइफ में होते हैं। ओके, सो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? Isha spends on an average of about 5 hours daily for her studies. तो इसका क्या मतलब है? ओके, यहाँ पर लिखा है on an average. ओके, ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडी। तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो डेली 5 घंटे पढ़ती है? ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, ओके, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा ही ये जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री रहता है या इससे कम होता है या ज्यादा होता है? तो बच्चों, ये एवरेज का क्या मतलब होता है? ये एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? इस एवरेज का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू हमें दे रखी है वो उस नंबर के, उसका जो आउटकम है वो उस नंबर के आसपास है। ओके, इट्स नॉट अबाउट कि वो एग्जैक्ट 5 hours है। ओके, इफ ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडी, सो इट शोज कि वो या तो 5 घंटे से ज्यादा स्पेंड करती होगी या 5 घंटे से कम करती होगी या कभी कभी वो 5 घंटे भी स्पेंड करती होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज ही 5 घंटे स्पेंड करती है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? एवरेज। ओके, सो एवरेज का क्या मतलब होता है कि जो भी आउटकम आएगा ये वो इस वैल्यू के आसपास होगा। ओके, आप समझ रहे हैं? सो नेक्स्ट क्या है? एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब भी यही है कि जो टेम्परेचर होता है ना दिस टाइम ऑफ द ईयर, वो 40 डिग्री के आसपास होता है। मतलब 40 डिग्री से थोड़ा कम हो सकता है, 40 डिग्री से थोड़ा ज्यादा हो सकता है और कभी कभी 40 डिग्री भी रह सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ pupils इन माई क्लास इज 12 years. सो इज इट पॉसिबल कि उनकी एवरेज एज 12 ही होगी सबकी? किसी की 1 साल कम हो सकती है, किसी की 1 साल ज्यादा हो सकती है। ओके, कोई 12 ईयर से लेस हो सकता है, कोई 12 ईयर से ग्रेटर हो सकता है। नेक्स्ट, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वाज 98%. So, बच्चे, इज इट पॉसिबल कि किसी बच्चे की एग्जैक्ट 98% हो? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, सो 98 से लेस भी हो सकती है, 98 से ग्रेटर भी हो सकती है। ओके, सो इसका क्या मतलब है? सो ये एवरेज वर्ड आप देखिए, इन चारों एग्जाम्पल्स में एवरेज वर्ड है। ओके, इसका मतलब ये है कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि जो भी ये वैल्यूज हैं उतना ही जो नंबर आएगा वो उसके आसपास होगा। अगर ईशा 5 hours अगर डेली स्पेंड करेगी तो एवरेज अगर आप देखोगे तो नंबर जो होगा वो आसपास होगा। सेम, अगर आपका एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन में 98% है तो 98 के आसपास होगा बच्चों, इसी को बोलते हैं एवरेज। ओके, सो चलो अभी हम आगे करेंगे। तो एक बार हम एवरेज की डेफिनेशन पढ़ें। एवरेज इज अ नंबर, ओके, दैट रिप्रेजेंट और शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और डाटा। ओके, तो ये क्या मतलब है? पहले मैं आपको बताऊं कि ये सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है बच्चों। सेंट्रल टेंडेंसीज होती है एक मीन, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, एक होता है मीडियन, ओके, और एक होता है मोड, जो तीनों आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, और जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आप इसका मीनिंग भी लर्न करोगे कि मीन का मतलब क्या होता है
मीडियन का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या है। ओके, सो एवरेज एक नंबर है जो सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक पार्ट है, जो मैंने आपको बोला मीन और एवरेज एक ही मतलब होता है। सो एवरेज इज अ नंबर, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन और डाटा, जो भी आपका ऑब्जर्वेशंस है, जो भी आपका डाटा आपको गिवन है, वो जो डाटा है उसका जो भी रिजल्ट है, ओके, वो क्या है हमारा, वो सेंट्रल टेंडेंसी है यानी एवरेज। मतलब कि वो जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है वो उसके आसपास ही होता है। ओके, सो सिंस एवरेज lies between the highest and the lowest value of the given data. ओके, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था कि 98% जो है वो अटेंडेंस होती है। ओके, सो जो ये 98 है, अब हाईएस्ट किसी की कितनी परसेंटेज जा सकती है, 100, लोएस्ट कितनी जा सकती है, डिपेंड्स। ओके, 90 भी जा सकती है और भी कम जा सकती है। ओके, सो जो एवरेज लाई करता है, जो ये हमारा 98 एवरेज होगा, वो हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में लाई करेगा। ओके बच्चों, सो इसीलिए हम एवरेज को क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डाटा। हमारे पास बच्चों डिफरेंट डिफरेंट डाटाज होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा नीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, कौन से अभी मैंने आपको बताया, मीन, मोड और मीडियन। ओके, और सेंट्रल वैल्यू टू डिस्क्राइब इट, जिसका मतलब यही है बच्चों। ठीक है, सो वन बाय वन हम पढ़ेंगे मीन, एवरेज, ओके, मीडियन एंड मोड। मीन्स मीन, एवरेज। सो यहाँ पर एरिथमेटिक मीन, एवरेज, मीन, तीनों का मतलब एक ही है बच्चों। सो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डाटा। तो मैंने आपको क्या बोला, आप डिफरेंट डिफरेंट डाटास पढ़ोगे, हर एक डाटा को में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि हम मीन, मीडियन और मोड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डाटा। तो ये एक डाटा की एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डाटा बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एरिथमेटिक मीन। मैंने आपको बोला कि एरिथमेटिक मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं और हम मीन भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा। अगर आप कोई डाटा की किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मोस्टली उसमें क्या यूज किया जाता है, मीन। ओके, सो एम मीन्स एरिथमेटिक मीन, मीन, एवरेज, तीनों एक ही है बच्चों। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मीन। ओके, सो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, आप उनका सम ले लोगे एंड देन उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन आएगा। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है ना, तो एक दिन में वो 4 आवर्स पढ़ता है, उसके नेक्स्ट डे कंसेक्यूटिव डेज बच्चों जो एक साथ आते हैं। ओके, सपोज अगर मंडे को वो 4 आवर्स स्टडी करता है तो ट्यूसडे को वो 5 आवर्स कर रहा है और वेंसडे को वो 3 घंटे पढ़ रहा है। सो हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो हमें ये बताना है कि अगर वो रोज इतने घंटे पढ़ता है तो वो एवरेज उसका क्या होगा, एवरेज वो एक दिन में कितना पढ़ता होगा। ओके, सो एवरेज निकालने के लिए बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड नंबर ऑफ डेज। ओके, तो 4 यानी 4 घंटे जो पड़ता है, 4 आवर्स प्लस 5 आवर्स प्लस 3 आवर्स, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं बच्चों हमारे पास, 1, 2 एंड 3। सो डिवाइडेड बाय 3, और 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 आवर्स पर डे। ओके बच्चों, तो ये क्या शो कर रहा है कि उसका जो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स जो वो स्पेंड करता है इन अ डे, दैट इज 4 आवर्स। ओके, अभी हमने सेम एग्जाम्पल पीछे किया था, तो ये 4 घंटे ये शो नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्टली 4 घंटे पढ़ता है, ये शो कर रहे हैं कि उसका एवरेज 4 आवर्स का है। किसी दिन वो 4 घंटे पढ़ता है, किसी दिन वो 4 घंटे से ज्यादा पढ़ता है, और किसी दिन वो 4 घंटे से लेस पढ़ता है। ओके, सो चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। A batsman scored the following number of runs in 6 innings. ओके, कितनी इनिंग्स है यहाँ पे, 6 इनिंग्स है। आपको 6 इनिंग्स में जो रन स्कोर हुए हैं वो दे रखे हैं।
हमें कैलकुलेट करना है द मीन रन स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग। ओके, सो मीन मतलब बच्चों हमें एवरेज यूज करना है। क्वेश्चन में जो भी वर्ड यूज होगा आप वो यूज करेंगे। सो मीन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप हर जगह ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला गया है आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल स्कोर लिख सकते हैं हम, टोटल स्कोर रन इन सॉरी टोटल स्कोर in 6 innings. Okay, divided by number of innings. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो टोटल स्कोर मीन्स आपको सबका टोटल लेना है 36 प्लस 35। ओके, ये जितने भी हमें ये 6 स्कोर्स दे रखे हैं हम इन सबका टोटल न्यूमरेटर में लेंगे। 36 प्लस 35 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 और हमारे पास कितने नंबर ऑफ इनिंग्स है बच्चों, 6। तो यानी हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका टोटल करें। सो देखो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 22, then 2 plus 5 7, 7 plus 6 13, then 17, then 22, 25 and 28. Okay, so 282 divided by 6, 6 times 424 and 6 times 7 42। बच्चों ये आंसर है 47। ओके, इस तरीके से आप मीन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेंज। बहुत ही सिंपल बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। ओके, आपको कोई भी डाटा दे रखा है उसका रेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यूज में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू लो। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये डाटा दे रखा है। ओके, इसमें अगर मैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखूं तो वो क्या है बच्चों, 54। ओके, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है वो दिख रही है 23। और अब आप दोनों को माइनस कर दो। सो सिंपल, ये है रेंज। ओके बच्चों, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।